यह एक मोबाइल फोन ऐप था जो पूरी दुनिया में मशहूर था। यह सटीक रूप से बताता था कि कौन कब मरेगा। कुछ निडर युवा इसे और रोमांचक बनाने के लिए इस ऐप को डाउनलोड करने लगे। ऐप की भविष्यवाणी के अनुसार कुछ लोग 60 साल से ज्यादा जी सकते थे, जबकि कुछ को केवल 30 साल ही मिले थे। ऐना का चेहरा उतर गया क्योंकि ऐप ने बताया कि उसके पास सिर्फ 3 घंटे बचे हैं। सभी ने इसे मजाक समझा। पार्टी के बाद ऐना का बॉयफ्रेंड उसे घर छोड़ने के लिए गाड़ी चलाने लगा, लेकिन ऐना को ऐप की भविष्यवाणी याद आई। उसे डर था कि उसका बॉयफ्रेंड शराब पीकर सुरक्षित गाड़ी नहीं चला पाएगा। जब उसके फोन पर गिनती केवल 7 मिनट पर पहुंची तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सड़क के किनारे पड़ा कूड़ेदान भी उसे अजीब लगने लगा। अचानक ऐप ने चेतावनी दी कि उसके पास सिर्फ 1 मिनट बचा है। ऐना घर की ओर भागी। घर पहुंचकर उसने फोन बंद कर दिया और छिप गई। कुछ देर बाद सब ठीक लगने लगा, लेकिन जैसे ही उसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया, पीछे से एक अजीब आवाज आई। वह डरते डरते उस ओर गई। तभी ऐप ने एक तेज अलार्म बजाया। अब सिर्फ 8 सेकंड बचे थे। तभी लड़की हवा में उड़ गई और रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई। उसी समय एक आदमी पर पेड़ गिर गया, ठीक उसी जगह जहाँ ऐना को होना चाहिए था। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसके फोन पर दिखा कि उसकी जान खतरे में थी। उसने ऑपरेशन से मना कर दिया। नर्स केट ने समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक मजाक है, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। अगले दिन जैसे ही वह अस्पताल से बाहर निकला, फोन बजा। ऐप ने दिखाया कि उसके पास केवल 3 मिनट बचे हैं। वह डर गया और भागने लगा। तभी ऐप ने चेतावनी दी कि वह नियम तोड़ने की कोशिश न करे। उसे शीशे में एक काला साया दिखा, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। वह सीढ़ियों में छिप गया, लेकिन फोन फिर से बजा। सिर्फ 1 मिनट बचा था। तभी बेसमेंट से किसी के चलने की आवाज आई। डर के कारण उसका फोन गिर गया और टाइमर चलता रहा। वह बुरी तरह घायल हुआ और वहीं मर गया। अगले दिन केट को इसकी खबर मिली। जिज्ञासु केट ने भी ऐप डाउनलोड कर लिया और फोन ने बताया कि उसके पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। सच जानने के लिए केट ने उस आदमी का फोन चुरा लिया, लेकिन फोन पासवर्ड से लॉक था। पासवर्ड खोलने के लिए उसने लाश की उंगली से अनलॉक करने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। फिर उसे लगा कि शायद चेहरे से खुल सकता है। उसने धीरे से आदमी की आंखें खोली और फोन खुल गया। केट ने देखा कि आदमी की गिनती उसके मरने के समय पर ही रुकी थी। वह डर गई और ऐप को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह हट नहीं रहा था। गुस्से में उसने फोन जमीन पर पटक दिया। अगले दिन उसने नया फोन खरीदा, लेकिन नया फोन अपने आप उसी ऐप से इंस्टॉल हो गया था। स्थिति बिगड़ने पर वे गॉडफादर के पास गए। उन्होंने बताया कि यह एक शाप था जिसे एक पुराने दानव ने दिया था। पहले यह स्क्रॉल के जरिए लोगों को मारता था और अब तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था।